हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बेसिकली इन तीनों शॉट्स को कैसे कंपोजिट कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड में समझाऊंगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं न्यूक की भी सीरीज़ क्रिएट करूं तो कमेंट सेक्शन में बता दूं, मैं न्यूक को भी जो है वो स्क्रैच से आप लोगों को सिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। एंड न्यूक काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सेम ऐसे जैसे आफ्टर इफेक्ट है, लेकिन वो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। बट न्यूक जो है वो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से जस्ट ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये जो है वो लेयर से भी ज़्यादा इजी है मैनेज करने के लिए, ठीक है। एंड चलें हम इनको जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अच्छा हमारे पास यहाँ पर हीट एज है। एंड देन हमारे पास बैकग्राउंड रेंडर है। एंड यहाँ पर जो है हमारे पास फायर रेंडर है, ठीक है। मैंने ये तीनों रेंडर्स निकाल लिए एंड इट ऑलमोस्ट टेक 30 आवर्स। ओके, तो एक मिस्टेक जो है वो हमेशा मेरी होती है जब भी मैं रेंडर करूँ। ओके, तो मैं आप लोग कहता हूँ कि आप स्टिकी नोट साथ में रख लिया करो। उसका बेसिकली क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ आपने निकालनी है, कौन सा रेंडर पाथ निकालना है जिसकी आपको कंपोजिट में बाद में नीड होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ना एक और मिस्टेक की थी लास्ट टाइम रेंडर निकालने में। एंड मैंने नोट तब किया जब मेरे पास 30 आवर्स के बाद जो रेंडर है वो निकल के आया है, ठीक है। एंड अगर मैं स्टेज में आऊँ यहाँ पर एंड यहाँ पर बैकग्राउंड रेंडर में जाऊँ एंड पी प्रेस करूँ, पैरामीटर्स ओपन करूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फ़िल्टर्स में, इमेज फ़िल्टर्स में जाकर डिनोइज़र अप्लाई ही नहीं किया। तो अगर आपने अभी तक जो है रेंडर नहीं निकाला है तो भाई मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसको NVIDIA OptiX डिनोइज़र पे क्लिक कर दो, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा जो आपकी नॉइस है ना वो ये देखो ख़त्म कर देगा आपके फुटेज, सॉरी आपके CG शॉट में, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल मैं बंद करता हूँ। एंड इसके लिए ना 2 रेंडर पासेस की नीडेड है। आपने इनको यहाँ पर ऑन कर लेना है, AOVs में आ जाना है। एंड देन यहाँ पर आपने एल्विडो को ऑन कर लेना है। ये देखिए एल्विडो को यहाँ से आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। ये पहले इस तरह डिसेबल होगा, आपने इस तरह इनेबल कर लेना है, ठीक है। एंड देन यूटिलिटी में जाओगे तो यहाँ पर आपने नॉर्मल स्मूथ को लाजमी इनेबल कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपने रेंडर निकालना है ताकि जो नॉइस है ना आपके फुटेज से वो ख़त्म हो सके, ठीक है। एंड अच्छा जब हम चलते हैं अपनी कंपोस्टिंग की तरफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से इनको शफल कर लूँगा, अपने रेंडर पासेस को सेपरेट कर लूँगा, ठीक है। एंड उसके लिए शफल नोड यूज़ किया जाता है जब भी आप रेंडर पासेस को सेपरेट करते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कंबाइंड मिशन है, जो मेरी ये फायर है, ठीक है। एंड उसके बाद एक और शफल नोड यहाँ पर लाता हूँ एंड अपने सन और स्काई को भी यहाँ पर सेपरेट कर लेता हूँ। स्काई सॉरी यहाँ पर ना आपने एक प्रॉपर्टीज़ में जाकर ना यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक ही जो क्या कहते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का पैनल नज़र आए, ये ज़्यादा ना है, बिकॉज वहाँ पर 10 लिखे हुए थे तो 10 ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी जो है वो चेंज कर लेना, बिकॉज काफ़ी टाइम होता है कि मैं इसी नोड मैंने नया लिया है बट मैं इसी नोड की सेटिंग्स कर रहा होता हूँ तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड अपना वॉल्यूम स्काई चूज़ करता हूँ। एंड ये अच्छा इसको अगेन कंट्रोल-C कंट्रोल-V करता हूँ एंड देन यहाँ पर जाकर अपना वॉल्यूम सन ले आता हूँ, ठीक है। एंड नाउ इन सब को मर्ज कर लेता हूँ। ये देखिए मर्ज इस तरह से करना है, ठीक है। एंड एक और मर्ज ले आता हूँ एंड कुछ इस तरह से इनको मर्ज करना है। एंड मेक श्योर कि आपने जो ऑपरेशन है इसको प्लस लाजमी करना है, ठीक है, जब भी आप रेंडर पासिस को इस तरह सेपरेट करके बाद में जो है वो इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। एंड कुछ इस तरह, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ आपने लाजमी जो आपने जहन में रखनी है कि आपका जो ओरिजिनल जो है फायर वो सेम ऐसी दिखनी चाहिए जैसे आपने रेंडर पासेस निकालने के बाद की थी। अगर आपने कोई यहाँ पर चेंजिंग वगैरह कलरिंग की या कुछ भी आ रही है तो वो आपका बेसिकली यहाँ पर शफल में इशू होगा, यानी कि आपने कोई ना कोई रेंडर पासेस छोड़ दिया होगा या फिर कोई ज़्यादा लगा दिया होगा, ठीक है। एंड ये देखें यहाँ पर 1 2 कर रहा हूँ, व्यूअर मोड से 1 and 2 1 and 2, ठीक है। इनको चेक कर रहा हूँ, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारा, ठीक है। अच्छा जी, आप शफल पे जाएं एंड नोड में जाकर आप यहाँ पर लिख देंगे ये हमारा जो है वॉल्यूम मिशन है, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने किस चीज़ को यहाँ पर शफल किया। एंड यहाँ पर हमारा वॉल्यूम स्काई है तो यहाँ पर लिख लो ये हमारा वॉल्यूम स्काई है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा शफल है, वॉल्यूम सन है
तो यहाँ पर आप लिख लो कि ये मेरा वॉल्यूम सन है, ठीक है। एंड यस नाउ हमें पता चलता रहेगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है। एंड सो इन शॉर्ट्स को जो है सबसे पहले साइड पे करता हूँ, मर्ज लेके आता हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको जो है वो मर्ज करता हूँ अपने शॉर्ट के साथ। ये हमारा बैकग्राउंड है, ये हमारा जो है फोरग्राउंड है, ठीक है। एंड यस एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ रहा है। ये इशू इसीलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पर देखें तो हमारे पास अल्फ़ा था। ये देखें हमारी फायर का यहाँ पर अल्फ़ा था, लेकिन जैसे ही मैं मर्ज पे आता हूँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास इसका अल्फ़ा नहीं है। इसी वजह से हमें वो सेमी ट्रांसपेरेंट करके ये इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉपी नोड का यूज़ करूँगा, जिसका क्या काम होगा कि हमारी ओरिजिनल फायर से जो रेंडर है वो कॉपी करके हमारी इस वाले मर्ज में डाल देगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ एंड इनको जो है वो कुछ इस तरह से सॉरी ओके, यहाँ से नोड सेलेक्ट कर लेना है एंड ए इनपुट को आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। एंड इसको भी कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ। एंड यस नाउ एज यू कैन सी कि ये जो है हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपने कलर में आना है एंड यहाँ पर आपका न्यूक सेलेक्ट होगा, ठीक है। आपने यहाँ पर OCIO यानी कि कलर मैनेजमेंट कन्फिग्रेशन है, ठीक है। एंड यहाँ पर आकर आपने ACES 1.2 कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी जहन में रखिएगा, आपको बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा अपनी कलर्स में, ठीक है। एंड हुंडनी में भी जाहिर सी बात है मैंने यूज़ किया वहाँ पर ACES, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी ACES को यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड अच्छा जी, यहाँ पर ग्रेन्स का भी इशू है, वो भी सोल्व कर लेते हैं। सॉरी नॉइस का भी इशू है, ये देखो ये हमारी नॉइस है। अच्छा नॉइस और ग्रेन्स में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है नॉइस और ग्रेन में, ठीक है। जो हम बाद में ऐड करते हैं ग्रेन, उसमें और ये नॉइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, मर्ज लगाता हूँ एंड इसको जो है, अच्छा ये मैंने जो है हीट इज रेंडर निकाला था, आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास रेड और ग्रीन में वैल्यूज स्टोर है, तो इन वैल्यूज़ को एज अ डिस्टोर्ड के तौर पर यूज़ करूँगा, ठीक है। यानी कि इन वैल्यूज़ को अप्लाई करूँगा अपने ID डिस्टोर्ड नोड में, ठीक है। एंड वो आप लोगों को बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई करोगे। सिंपल यहाँ पर आता हूँ, यानी कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एंड डिस्टोर्शन ऐड करूँगा अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज पे इन वैल्यूज़ को यूज़ करके, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके तो यहाँ पर कॉपी नोड लेके आता हूँ सिंपल, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर लगाता हूँ एंड इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। एंड मर्ज मैंने पता नहीं क्यों लगाया, अच्छा इसको सेगमेंट साइड पे कर देते हैं। एंड यहाँ पर जाकर अब इन वैल्यूज़ को जो रेड और ग्रीन में है इनको यूज़ करूँगा, अपनी डिस्टोर्ड पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड इसीलिए हमारे पास यहाँ पर RGB रेड है एंड दूसरा चैनल मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा RGB ग्रीन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जाकर इसको फॉरवर्ड U में कन्वर्ट कर दूँगा एंड इसको जो है वो फॉरवर्ड V में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ अब अपनी ID स्टोर पे जाऊँगा एंड यहाँ पर UV चैनल्स में जाकर फॉरवर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। डिफरेंस नज़र नहीं आया एंड लेट्स सी अब डिफरेंस नज़र आता है कि नहीं। एंड स्टिल नज़र नहीं आ रहा बिकॉज मैंने यहाँ पर व्यू नहीं किया, इसी वजह से नहीं आ रहा। एंड यस नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो डिस्टोर्शन है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो रही है, तो मैं इसको नेगेटिव में अप्लाई करूँगा, लाइक -100। यस -100 वर्क कर जाएगी हमारे केस में, ठीक है। ओके तो यहाँ पर एक छोटी सी और मिस्टेक किया मैंने, मैं भी कहूँ यहाँ पर हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही, वो इसी वजह से नहीं आ रही थी कि मैंने इसको इस मर्ज के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है। एंड इसको इस मर्ज के साथ कनेक्ट करता हूँ, नाउ हमारा जो अल्फ़ा है वो वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर वही सेमी ट्रांसपेरेंट का इशू आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले यहाँ से हटाता हूँ एंड इसको जो है वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। दैन इसको यहाँ पर लगाता हूँ एंड दैन इसको जो है वो मैं यहाँ पर जिस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है एंड यस नाउ एज यू कैन सी कि ये वर्क कर रहा है। एंड नाउ मर्ज पे जाता हूँ, ठीक हो गया। पहले हमारी कुछ ब्लू कलर की लग रही थी क्या कहते हैं स्मोक, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर कुछ इशू है, तो वो यही सिंपल इशू था, ठीक है। एंड यस नाउ हमारी स्मोक काफ़ी ठीक लग रही है। अच्छा हम यहाँ पर ID स्टोर में काम कर रहे थे
तो मैं इसको सिंपल -100 कर दूंगा एंड यहाँ पर ना ब्लर चैनल फॉरवर्ड वी को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर ब्लर भी ऐड कर दूंगा। ये देखो यहाँ पर नज़र आया होगा आपको, ये देखो ब्लर। ये देखो हमारा एक मसला है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा हमारे जो फुटेज के अंदर है वो नॉइस है। तो यार ये लाजमी आपने ध्यान में रखना है कि नॉइस को आपने लाजमी वहाँ से ऑन कर लेना है, ठीक है। लेकिन ये पोस्ट प्रोडक्शन में भी कुछ मैं नॉइस यहाँ पर न्यूक में जो है वो करूँगा रिमूव, बट ये इतना ज़्यादा काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी, अपने मर्ज पे आता हूँ एंड नाउ अब अपने बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत ही करता हूँ एंड यहाँ पर ग्रेड नोड लेके आता हूँ। उप्स, एक मिनट भाई, यहाँ पर ग्रेड नोड लगाता हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ से ना सीन को ब्राइट करता हूँ कुछ इस तरह से, बिकॉज डे लाइट है तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अपनी जो लाइट को है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर गामा को डिक्रीज करूँगा थोड़ी सी कंट्रास्ट ऐड करने के लिए एंड यस कुछ इस तरह, ठीक है। एंड थोड़ी सी गेन को थोड़ा सा और डिक्रीज कर लूँगा, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इसने ऐड कर दिया है, ये देखें, ठीक है। एंड नाउ अपनी फायर के साथ मर्ज करके देखते हैं। हमारी फायर काफ़ी जो है यहाँ पर बुरी सी लग रही है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वॉल्यूम एमिशन में जाता हूँ, एक ग्रेड नोड लगाता हूँ सिंपल एंड यहाँ पर जाकर मैं गेन को इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। ये देखें हमारे एमिशन के अंदर जो है वो बेसिकली थोड़ा ब्राइट हो रहा है, यानी कि गेन इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंड गामा को डिक्रीज़ करूँगा ताकि थोड़ी रेडनेस आए हमारे शॉट के अंदर, सॉरी फायर के अंदर। ये देखो कुछ इस तरह से। एंड नाउ अब आप रिजल्ट चेक करना बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। एंड अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर ना डिनॉइज़र अप्लाई कर लूँ, डिनॉइस। एंड ये जो है वो मैं यहाँ पर एंड पे अप्लाई करूँगा, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू करता हूँ एंड इस बॉक्स को जो है यहाँ पर इसको बताता हूँ कि कहाँ पे हमारी नॉइस है एंड ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता तो है। ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, ये काफ़ी डिफरेंस है, नॉइस का डिफरेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पर डिनॉइस अमाउंट इंक्रीज़ कर देता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि इसने काफ़ी ज़्यादा हमारी फायर को जो है वो स्मूथ कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्मूथनेस को और इंक्रीज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से एंड मेक श्योर कि भाई आपकी सारी जो डिटेलिंग है वो ना चली जाए। तो यहाँ पर देखो मेरी तो भाई डिटेलिंग यहाँ पर चली गई है स्मोक के अंदर एंड मैं थोड़ा सा और इसको डिक्रीज़ करूँगा कुछ इस तरह से एंड यस ये इतना काफ़ी वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड इसी डिनॉइज़र को बल्कि यहाँ से मैं एक और डिनॉइस लेता हूँ एंड ये हमारा यहाँ पर लग गया। इसको जो है सिंपल वो यहाँ पर मैं सोर्स कर देता हूँ एंड ताकि मैं अपने थोड़े से बैकग्राउंड में भी जो नॉइस है उसको भी रिमूव कर सकूँ, ठीक है। एंड यस डिफरेंस देखो भाई पहले का और बाद का, ये देखो, ये देखो। एंड डिनॉइस अमाउंट अगेन इंक्रीज़ कर देता हूँ भाई। ये मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ ना ये देखो काफ़ी डिनॉइस सॉरी हमारी नॉइस जो है शॉर्ट से ख़त्म हो चुकी है एंड नाउ अब इसको मर्ज करता हूँ एंड यस काफ़ी जो है डिफरेंस आ रहा है। मैं यहाँ पर ना शार्पन इफेक्ट ऐड कर लूँगा ताकि हमारी जो फायर है ना थोड़ी सी शार्प हो जाए एंड यस काफ़ी मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है शार्पन ऐड करने के बाद। यहाँ पर मैं साइज़ और अमाउंट साइज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पर नहीं भाई साइज़ तो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। एंड अमाउंट को यहाँ से इंक्रीज़ करके देखता हूँ एंड यस ये देखो काफ़ी हद तक शार्प कर रहा है वर्क। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि वर्क कर भी रहा है कि नहीं एंड यस ये काम कर रहा है। बस अमाउंट जो है वो 1 ही रखूँगा शार्पन की। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा विग्नेट इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर लेके आऊँगा रोटो पेंट लेके आऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्रेड नोड लेके आऊँगा, ठीक है। ग्रेड के मास्क को जो है वो मैं यहाँ पर इसके साथ अटैच करूँगा एंड यहाँ पर रोटो पेंट नहीं, यहाँ पर रोटो लेके आना है। मैंने मास्क ड्रॉ करना है
वो बेसिकली रोटो पेंट जो था वो पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड इसको यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। यस, अब यहाँ पर देखोगे तो हमारा एक अल्फ़ा क्रिएट हो गया। एंड जैसे इसके ऊपर ए प्रेस कर रहा हूँ तो एक अल्फ़ा क्रिएट हो रहा है। अब जब मैं ग्रेड नोड की वैल्यूज़ को चेंज करूँगा तो वो इसके अंदर अंदर होंगी, बट मैं कहता हूँ कि इसके बाहर अफेक्ट हो, तो उसके लिए मैं इन्वर्ट नोड लूँगा, ठीक है। एंड यस, एज यू कैन सी कि ये हमारी अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ब्लैक होगी एंड बाहर जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी वाइट होगी, ठीक है। एंड नाउ जब ग्रेड के ऊपर लेके जाऊँगा तो अब देखना हमारी बाहर से वैल्यू, ये देखो बाहर वैल्यू अफेक्ट हो रही है, ठीक है। एंड इसको डिक्रीज़ करता हूँ एज यू कैन सी। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्श एजेस हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बी प्रेस करता हूँ, इन्वर्ट को थोड़ा आगे करता हूँ एंड यहाँ पर जो है अपने अल्फ़ा को थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एंड थोड़ा और कर लेता हूँ लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा इसने इफेक्ट ऐड किया, ये देखो, ठीक है। एंड नाउ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ग्रेन ऐड कर लेता हूँ, ग्रेन, ठीक है। एंड यहाँ पर एक प्रीसेट आता है ये वाला, मेरे ख्याल कोड, हाँ ये। अच्छा, इसको ना यहाँ से मर्ज हटा के यहाँ पर एक मर्ज नोड लगाता हूँ ताकि मैं ग्रेन की ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकूँ। अच्छा, तो इसको जो है वो आपने लाजमी इसके साथ अटैच करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड यस, नाउ आप यहाँ पर मर्ज में जाएं एंड इसकी वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करें, इनके आप इसकी काइंड ऑफ ओपेसिटी को जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये देखो हमारी काफ़ी जो ये रेड ग्रीन वैल्यूज़ होती हैं, ये देखो ग्रेन्स, ये हमारे ग्रेन्स होते हैं। और नॉइस तो भाई वो आपको बताया यहाँ पर, ये नॉइस होती है, ये देखो ये वाली नॉइस। एंड ये ग्रेन्स होते हैं, इसमें बेसिकली रेड ग्रीन और ब्लू जो हैं वो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। एंड नाउ प्ले करता हूँ अपनी फायर को एंड देखते हैं हमने क्या यहाँ पर रेंडर निकाला है, ठीक है। मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पर। अच्छा ना, यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर जो थोड़ी सी जो है जस्ट यहाँ पर कलर करेक्शन कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। एंड देन थोड़ा सा इसको गामा को डिक्रीज़ कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भी यहाँ पर इंक्रीज़ किया हुआ था मैंने। एंड यस, अभी जो है वो काफ़ी हद तक फायर हमारी ठीक लग रही है। एंड नाउ इसको प्ले बैक करके देख रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक बिगनर फ्रेंडली फायर थी जो मैंने क्रिएट की है, ठीक है। नेक्स्ट मैं पायरो से सोर्स पे वर्क कर रहा हूँ एंड देन आपको बताऊँगा कि फ़ायर एक्चुअली में रेंडर्स जब वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे दैन आप ना। अब इसको प्ले करता हूँ। अच्छा ना, यहाँ पर मैं शार्पन नोड को फ़िलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो इसके अंदर नॉइस है वो ऐड कर रहा है जो मैंने ऑलरेडी ख़त्म की है, ठीक है। एंड अच्छा ना, यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड वाला इफेक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड का रेंडर पास तो निकाला नहीं है, वो मैंने वहाँ पर वो बंद कर दिया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अच्छा, इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। एंड अच्छा, यहाँ पर तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा केसेस में तो खैर नहीं, बट इस केस में जो है वो मैं यूज़ करूँगा एक रेक्टेंगल या एलिप्स ड्रॉ कर लो, मास्क कुछ इस तरह से। उप्स, अच्छा, इसको यहाँ पर मर्ज कर लो, बट यहाँ पर मैं ZD फोकस को लेके आता हूँ, ठीक है। एंड इसके यहाँ पर मास्क को यूज़ करूँगा, रोटो पेंट को, ठीक है। एंड इसको जो है इमेज को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड व्यूअर को मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पर रोटो पेंट पे आऊँगा एंड कुछ इस तरह से जो है वो शेप अपनी ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। एंड देन इसमें देखें ब्लर ऐड हुआ है, यस ब्लर हमारा ऐड हुआ है, बट मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ऐड हो, तो मैं अगेन इन्वर्ट सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है, ताकि ये देखो कुछ इस तरह से हमारा ब्लर ऐड हो। एंड देन इसको यहाँ पर जो है मैं ब्लर कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जाकर हैदर को भी यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगा ताकि ये जो हमारी ब्लर है ये कुछ इस तरह से इंक्रीज़ हो, ठीक है।
एंड यस वर्क तो कर रहा है काफ़ी हद तक। देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड यस वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक नोड ले लें, सी प्रेस करूँगा। कलर करेक्ट नोड है, बेसिकली आप इसे कलर करेक्शन वगैरह कर सकते हो। एंड अपने शॉट को जो है वो थोड़ा सा और यहाँ पर, जैसे ये देखो कुछ इस तरह से एंड मैं यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत ही कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो, जस्ट मैंने थोड़े थोड़े पैरामीटर्स को चेंज किया है, ठीक है। एंड अच्छा उसके बाद ना यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो फायर है ना, मिशन है यहाँ पर हमारे पास, इसको थोड़ा सा ग्लो करवाऊँ, बिकॉज हमारी फायर तो ऐसे बिल्कुल लग ही नहीं रही कि फायर है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्लो लेकर आऊँगा, अगेन मैंने आप लोगों को बताया हुआ। एंड देन इसको यहाँ पर मर्ज करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर लगाऊँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसको जो है वो यहाँ पर प्लस कर दूँगा कुछ इस तरह से। एंड डिफरेंस देखते हैं, यस काफ़ी डिफरेंस आया, बस थोड़ा सा डिफरेंस ऐड करना है, बिकॉज इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करने से ये देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है। फॉल आउट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इंटेंसिटी यहाँ पर जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। एंड देन साइज़ में नहीं, साइज़ में मुझे कुछ नहीं चेंज करना फ़िलहाल। एंड क्वालिटी को यहाँ से मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ब्लर की क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा 15 इज़ द स्टैंडर्ड ब्लर क्वालिटी, ठीक है। एंड ओवर स्कैन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये हमारा साइड पे जो बाउंड्री है इसको ओवर स्कैन कहते हैं, ये जो हमारे शॉट के अलावा जो स्कैन कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ अब इसको जो है वो मैं, अच्छा मैं कुछ और देख लूँ। एंड अच्छा हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम स्काई भी है, यहाँ पर एक ग्रेड नोड लाता हूँ एंड थोड़ा सा इसकी गेन को इंक्रीज़ करता हूँ, ज़्यादा होगी तो अच्छा इसको यहाँ पर मैं थोड़ा डिक्रीज़ करता हूँ कुछ इस तरह से, ये देखो। एंड वॉल्यूम सन भी है हमारे पास, तो इस यहाँ पर ना इसको मल्टीप्लाई में जाकर थोड़ा सा ऐसे रेड सा देने लगा हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एंड जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर, बल्कि नहीं भाई ये काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है। ओके तो बस इतनी सी थी कंपोजिंग। एंड नाउ इसको अब प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे क्या आउटपुट आए। एंड फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ एंड इसको नाउ प्ले करता हूँ। एंड सबसे पहले तो इसको कैश होने देता हूँ, ठीक है। अच्छा ना यहाँ पर एक और काम कर लेना कि जब भी आप एंड पे हो ना तो एक क्रॉप नोड ऐड कर लेना, ताकि ये जो बाउंड्री पे ओवर स्कैन हो रहा है ना ये ना हो सके, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग आपने पाई ये यहाँ पर हमेशा जो है वो HD 1080 यानी कि जो जिसमें आपने रेंडर निकाला है वही यहाँ पर बतानी, तो मैंने यहाँ पर HD 1080 कर दी है। एंड मेक श्योर कि भाई ये चीज़ें आप ना करो। एंड यहाँ पर ये देखो 2048 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है, तो मैं क्रॉप नोड अगेन लेता हूँ। एंड यस नाउ एज यू कैन सी काफ़ी हद तक ये फिट हो गया, तो मैं इसको यहाँ से तकरीबन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ जो है वो हमारी काफ़ी फास्ट होगी कैश, तो इसको जल्दी से होने देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आउटपुट, यही हमारी फायर का जो है फाइनल आउटपुट है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो 2-3 चीज़ें नोट मतलब कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही नॉइस का इशू आ रहा है स्टिल, बिकॉज वहाँ पर अच्छा यहाँ पर ना हमें स्टिल जो है वो नॉइस का इशू आ रहा है कुछ यहाँ पर, ठीक है। एंड ये मैं वहाँ पर मैंने -100 किया था, अगर मैं वहाँ पर -50 करता हूँ तो मेरे ख्याल से जो ये इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टोर्शन हो रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी, एंड ये वाली जो है डिस्टोर्शन ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक लग रही है। ये देखो यहाँ पर डिस्टोर्शन हो रही है, देखो ये देखो
अच्छा यहाँ पर ना तो डिस्टोर्शन जो है उसको यहाँ पर कम कर देता हूँ। आई डिस्टोर्ड में जाकर -100 की, तो मैं यहाँ पर -50 करके देखता हूँ। एंड थोड़ी सी और यहाँ पर जो है वो -15। ओके, तो यहाँ पर ब्लर स्केल की वैल्यूज़ को भी मैंने काफ़ी हाई किया हुआ था, ठीक है। एंड ये भाई ध्यान में रखना, ये गलतियाँ आप ना करो, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं माइनस इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। एंड अच्छा स्टिल ज़्यादा है, -50 एंड ब्लर स्केल को यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यस, नाउ काफ़ी हद तक ये देखो ठीक लग रहा है। एंड ये देखो यहाँ पर भी हमारी डिस्टोर्शन हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, मैं अब वर्क कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करूँ, बिकॉज ये भी मेन पार्ट होते हैं हमारे रेंडर्स का। एंड यस, ये देखो हमारा बैकग्राउंड में एक जस्ट बॉक्स है और उसके ऊपर जस्ट मैंने टेक्सचर, ये चीज़ें भी मुझे इनहेंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट ये जो है मैं बिगनर्स के लिए बनाता हूँ कोर्स, इसलिए बनाता हूँ ताकि वो जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एंड वरना चलें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, फिर थोड़ा सा एडवांस जाएंगे पायरो स्प्रेड सोर्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लग रही है फायर, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।